मेरे दोस्त, अगर आपका भी एज 18 से 25 ईयर के बीच में है और आप भी ट्रेडिंग करते हो या ट्रेडिंग के बारे में जानते हो या ट्रेडिंग वीडियोस देखना पसंद करते हो, ट्रेडिंग सीखते हो ना, तो अपने आप को स्पेशल समझो यार। क्योंकि तुम बाकी उन सभी लोगों से एक कदम आगे ही चल रहे हो। और ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है मेरे दोस्त, इसको भले सीखने में 3-4 साल लगते हैं, बहुत सारी मुसीबतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन देखो दोस्तों, अगर एक बार मार्केट को एनालिसिस करना पकड़ लिया और इसका सही से एनालिसिस करना सीख गए ना यार, तो समझो साक्षात कुबेर का खजाना आपके हाथों में होगा। मानता हूँ किसी भी प्रोफेशन को सीखने में 3-4 साल लगते हैं यार, ट्रेडिंग भी एक प्रोफेशन है जिसे सीखने में हमें 3-4 साल तो लगते हैं मेरे दोस्त। लेकिन देखो, अगर जितना भी लॉसेस हो रहा है ना, अगर एक बार सही से एनालिसिस करना सीख गए ना, तो जितना लॉस हुआ है उसे 1 महीने में ही कवर कर सकते हो मेरे यार। तो जितना भी टाइम है ना, आप ट्रेडिंग सीखने में लगा दो और गॉड को थैंक्स भी बोलो कि आपको ये सही प्रोफेशन दिया है। भले ट्रेडिंग आसान लगता है मेरे दोस्त, लेकिन जितना आसान दिखता है वैसा होता नहीं। और एक बार सीख गए ना, तो समझ लो तुम्हारी लाइफ सेट है। तो दोस्तों, मेरे कल का ट्रेड लेने का क्या लॉजिक था, मैंने किस जगह अपना एंट्री का पोजीशन क्रिएट किया, इसके बारे में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखो दोस्तों, कल मार्केट जैसे ही गैप अप ओपन होता है, तो मेरी पहला व्यू बताए कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो मैं अपसाइड का पोजीशन क्रिएट करूंगा। लेकिन देखो दोस्तों, इस पहले कैंडल को देखकर मैं अपना व्यू तो क्लियर करता हूँ, लेकिन कैंडल के व्यू को क्लियर करने के लिए कोई पॉइंट ही नहीं बोल रहा है। देखो, पहले यहाँ से ओपन होता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन आता है, फिर अप जाता है और एक पिन बार जैसा कैंडल बनाता है। देखो, एक पिन बार कैंडल। इसलिए मैंने यहाँ पर अपना एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही मार्क किया। अगर मार्केट अगर इस देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी काम करेगा, क्योंकि ये कल का मार्केट का क्लोज पॉइंट है। अगर मार्केट यहीं कहीं समथिंग सस्टेन करता है, फिर अगर क्लोज करता है इस साइड, नीचे की साइड, तो मैं डाउन साइड का पोजीशन क्रिएट करूंगा, मार्केट भी डाउन साइड आएगा। लेकिन देखो दोस्तों, जहाँ पर सेकंड कैंडल यहाँ पर ओपन होता है, पहले तो डाउन आता है, इतना डाउन आता है, फिर थोड़ा सा अप जाता है। इसलिए मैंने मेरी यहाँ पर साइकोलॉजी क्लियर नहीं थी कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर कोई पोजीशन क्रिएट नहीं किया और दोनों कैंडल का वेट किया कि ये थर्ड कैंडल क्या बोलना चाह रहा है। पर देखो, जैसे ही थर्ड कैंडल यहीं कहीं ओपन होता है, तो मेरा अपसाइड पोजीशन क्रिएट करने का कोई व्यू ही नहीं था। क्योंकि मार्केट को अगर अभी जाना होता तो या तो इस कैंडल की अपसाइड क्लोज करता, इतना छोटा रेड कैंडल नहीं बनाता डाउन साइड की तरफ। लेकिन यहाँ पर मेरी साइकोलॉजी ही क्लियर थी, अगर मार्केट को डाउन जाना है ना, तो इस कैंडल को यहीं इस सपोर्ट को तोड़ना होगा और यहीं सस्टेन करना होगा। लेकिन देखो दोस्तों, पहले ये अगर इस पॉइंट पर मेरी साइकोलॉजी क्लियर नहीं थी कि मैं डाउन साइड का पोजीशन क्रिएट करूं। क्योंकि देखो, मार्केट यहीं कहीं समथिंग ओपन होता है, पहले अप जाता है, फिर डाउन आता है और इतना डाउन आता है कि इसको तोड़ता है। पर मैं यहाँ पर कोई पोजीशन ही क्रिएट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी नहीं बनी थी यार। देखो, मेरी स्ट्रेटजी बनती तो मैं यहाँ पर एंट्री का पोजीशन क्रिएट करता, क्योंकि मार्केट यहाँ से ओपन होता है, यहाँ तक डाउन आता है। अगर मार्केट यहीं कहीं समथिंग ओपन होता और इधर डाउन आता ना, तो अपना पोजीशन क्रिएट करता। इसलिए मैंने यहाँ पर डाउन साइड का कोई पोजीशन ही क्रिएट नहीं किया। और देखो, मेरा व्यू भी क्लियर था, अगर यहाँ पर अपना डाउन साइड का पोजीशन क्रिएट करता तो अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाता। लेकिन मेरा क्लियर व्यू था, मार्केट अगर यहीं कहीं समथिंग और नेक्स्ट कैंडल सस्टेन करता, यहाँ ये कैंडल अगर यहाँ सस्टेन करता हूँ, तो मैं जरूर डाउन साइड का पोजीशन क्रिएट करता। लेकिन मैंने यहाँ पर अपना कोई पोजीशन क्रिएट नहीं किया और देखा क्या करना चाह रहा है। पर यहाँ पर जैसे ही मार्केट एक प्राइस रिएक्शन बनाता है, पहले अप जाता है, फिर डाउन आता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन आता है, तो इस कैंडल को देखकर लग गया था कि मार्केट अब डाउन जाने वाला है। इसलिए जैसे ये कैंडल इस सपोर्ट को तोड़ता, तो यहाँ पर एंट्री का पोजीशन का भी बनाया था। और जैसे ये कैंडल इस सही को तोड़ा, तो मैंने यहाँ पर अपना एंट्री का पोजीशन क्रिएट किया और मेरा टारगेट यहाँ तक था। क्योंकि देखो, मैं टारगेट को और बढ़ा सकता था, लेकिन एक ही फ्लो में, एक ही कैंडल में मुझे अपना टारगेट मिला। तो दोस्तों, मेरे को लगा अगर इतना बड़ा कैंडल बन रहा है तो ये रिवर्स भी जा सकता है। इसलिए मैंने इस पॉइंट पर अपना एग्जिट ले लिया था। पर देखो, अगर थोड़ा सा वेट करता तो और डाउन आता और अच्छा सा टारगेट मिलता। पर देखो दोस्तों, मेरा जितना टारगेट था वो अचीव्ड हो गया था, इसलिए मैंने और वेट नहीं किया और यहीं पर अपना एग्जिट ले लिया। बस यही आज का मेरा लॉजिक था दोस्तों।